खून के हाथों खून का कत्ल हो रहा है, क्या कहता है कानून इस बारे में? देखिए, जिस तरह कि आपने फरमाया, असल बात तो ये है कि हमारा जो ये सारा सोशल स्ट्रक्चर है या सोशल फैब्रिक है हमारा, ख़ास तौर पे इस खत्ते में और फिर पाकिस्तान में, हमारा तो सारा सिस्टम ही जो है वो फैमिली बॉन्ड की बुनियाद पर कायम था और बड़ा मजबूत फैमिली बॉन्ड था। आप देखते थे एक एक घर में 20-20 लोग रह रहे हैं, उसमें दादा भी है, दादी भी है, नाना नानी, बच्चे। और ये जो बॉन्ड टूटा है और ये जो बॉन्ड कमज़ोर हुआ है पिछले आपने देखा कुछ अरसे से, और जो थोड़ा मटीरियलिज़म बढ़ा है, जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ बढ़ी, उसमें भी आपने देखा लोगों ने एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दिया। वालिद और बच्चों की लिटिगेशन शुरू हो गई और बहन भाइयों की लिटिगेशन शुरू हो गई। तो ये एक तोड़ फोड़ का अमल जो हमारे माशरे में हुआ है, ये तो सबसे पहले तो नतीजा उसका है कि अब वो जो एक दूसरे की हया शर्म थी आँख में, और जो रिश्तों के दरमियान एक मोहब्बत थी और उन्स था, वो उसने इस मटीरियलिज़म ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया उसको। और अब आप अल्टीमेटली ये देख रहे हैं कि ये एक क्राइम की तरफ और एक इस तरफ चल पड़ा है कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी सोसाइटी में भी ये हो सकता है, क्योंकि ये तो सोसाइटी वो थी जिसमें सब एक दूसरे का ख्याल करने वाले, प्यार करते थे, प्यार करने वाले, ख्याल करने वाले, एक दूसरे के दुख दर्द के कैसे साझेदार थे। अगर साझेदार ना हो तो कैसे 25 लोग एक घर में रह सकते हैं, कैसे 20 लोग एक घर पे रह सकते हैं, और कैसे हो सकता है कि वहाँ पे बैठ के एक दूसरे की मुझे याद है आज भी कि दादा की या किसी भी बुज़ुर्ग की एक आवाज़, ये सिर्फ नहीं कि उस पूरा ख़ानदान, पूरा मोहल्ला बोलने की ज़रूरत नहीं करता था उनके सामने, और वो उसकी एक लठ जो है वो सारे मोहल्ले को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी थी। तो ये हमारी टूटी हैं वैल्यूज़, ख़राब हुई हैं वैल्यूज़, उसकी वजह से हुआ। और लॉ जो है इसमें, देखिए लॉ ने तो एक स्टेज पे आके उसमें हरकत में आना होता है। उसके लिए अगर मैं सर फाड़ूँ किसी का भी, वो मेरा रिश्तेदार हो या ना हो, तो लॉ ने तो जो दी हुई है पनिशमेंट वो वही है जो है, और वो उसको मिलेगी। स्वाय मर्डर केसेस में कुछ आपके इल्म में या कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें है, अदरवाइज़ तो आम तौर पे जितने भी ऑफेंसेस हैं उनमें ये वो फ़र्क नहीं करता वो कि आपने किसके ख़िलाफ़ ऑफेंस किया है। तो ऑफेंस की एक पनिशमेंट है जो इंडिपेंडेंट होती है, वो सबको मिलनी है। लेकिन तकलीफ़ दे बात ये है कि हम अपने जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो हमारी अब वीकनेस बनती जा रही है। अच्छा, ऐसे मुकदमात को अगर हम देखें, उनकी हम तफ्तीश का जायज़ा लें या हम उनके ट्रायल का जायज़ा लें, तो अमूमन ऐसे मुकदमात में सुलह हो जाती है। क्यों, क्या वजह है? देखिए, जब से हमने ये इसमें इस्लामी कवानीन लाए और हमने उसमें कहा कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का जो कॉन्सेप्ट आया, उसको बड़ा मिसयूज़ किया गया यहाँ पे। और ये जो ऑफेंस का कंपाउंड होना है, और उसके बाद स्वाय इसके कि अगर फ़र्ज़ कीजिए जो वारसान हैं वो आगे कंपाउंड कर दे ऑफेंस, तो स्वाय फिर फिसाद फिलर्स के कोई और कॉन्सेप्ट रह नहीं जाता जिसकी बुनियाद पर कोर्ट जो है वो उसको पनिश कर सके। और फिसाद फिलर्स की भी आपके इल्म में है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको इस्टेब्लिश करना कि ये तो ये जो कंपाउंडिंग ऑफेंस का कॉन्सेप्ट आया उसकी वजह से ये सुलह के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा हुए। लेकिन मैं समझता हूँ एक अच्छा भी है, एक से वो जो एक हम देखते थे कि 40-40 कत्ल हुए हैं दो पार्टीज़ के, वो काफ़ी हद तक कम हुए। लोगों ने ये सीखा कि हम एक दूसरे के साथ, ठीक है अगर कत्ल हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने भी ज़रूर कत्ल ही करना है, कोई और भी रास्ता है बैठ के, और शायद उससे दुश्मनियाँ ख़त्म भी हुई। उससे वो जो एक कल्चर था, जो जब हमने प्रैक्टिस शुरू की तो हम देखते थे कि वो हमारे पास दो पार्टीज़ आई हैं और दोनों के ऊपर 30-30, 40-40 FIRs हैं, तो वो शायद उससे थोड़ा कल्चर कम भी हुआ। लेकिन ये मिसयूज़ भी हुआ। आपने देखा रेमंड डेविस केस पे या कुछ और केसेस पे जहाँ पे इसको मिसयूज़ भी किया गया। तो जब भी कोई नए लॉज बनते हैं, नई एक सिचुएशन बनती है, वो हमेशा मिसयूज़ भी होती है। उसके ऊपर कदगन लगानी चाहिए, और इसी को ही हम कहते हैं कि ये एक वो प्रोसेस है जो चलता रहना चाहिए कि जब लॉज बनते हैं उसका जब मिसयूज़ होता है तो आपने उसको रोकना होता है, और उसका जो यूज़ है या उसका जो फ्रूटिलिटी है या उसकी जो उसकी अच्छाई है उसको आपने बढ़ाना है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, सारी दुनिया में चलता है, हमारे यहाँ भी चल रहा है। इंशाल्लाह इस एवोल्यूशन के ज़रिए हम ये जो इसका मिसयूज़ है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं।